हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन उन सारे लोगों के लिए है जिनके पास बैंक अकाउंट है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, हो सके तो अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी बताइएगा ताकि वो इस साइबर फ्रॉड से बच पाएं। आज के इस वीडियो में साइबर फ्रॉड के बारे में आपको बताऊंगा, और अगर आपके साथ कुछ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, इस तरह के कॉल्स या मैसेजेस आए हैं, तो उसको कैसे आप सऊदी में कंप्लेन करें उसके बारे में बताऊंगा। हर दूसरे दिन किसी ना किसी का कॉल जरूर आता है और वो ये बोलता है कि आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, क्लोज होने वाला है, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम आपका बैंक अकाउंट रीओपन कर पाए। अक्सर ये कॉल उस समय आता है जब इकामा एक्सपायर होने वाला होता है, या फिर कुछ इस तरह के होते हैं आपके साथ कि आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरा बैंक अकाउंट शायद बंद हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अपनी डिटेल्स दे देते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी दे देते हैं, इकामा नंबर पूछता है, वो भी दे देते हैं। इसके बाद उनके अकाउंट से जो अमाउंट है वो निकल जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे केस ऐसा नहीं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ ही होता है। जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं, उनके साथ भी इस तरह के जो फ्रॉड है वो होते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपके अकाउंट में इतना रियाल डिपॉजिट हो गया है, क्रेडिटेड हो गया है, और वो मैसेज बैंक के नाम पे आएगा। मान लीजिए अगर कोई XYZ बैंक है, उसके नाम पे आएगा वो मैसेज। तो कई बार हमें लगता है कि ये क्रेडिट हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर वो मैसेज आने लगते हैं, कॉल्स आने लगते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि आपका जो अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हुआ था वो अभी होल्ड में है, इसमें इतना टैक्स लगेगा, इस टैक्स को आप पे कीजिए तब वो अमाउंट रिलीज होगा। बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका अमाउंट आने वाला होता है बैंक में, कहीं से कोई किसी ने उधार लिया था तो वो लौटाने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। अगर इस तरह के कॉल्स या फिर मैसेजेस आपके पास आए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उनको आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दें। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि बैंक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कॉल में इंफॉर्मेशन पूछे तो उनको मत दीजिए, बेशक आपके वो परिवार वाले क्यों ना हो। इतना आप स्ट्रिक्ट हो जाइए। अगर आपको कोई कॉल करता है और ये बोलता है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, ठीक है, आपको अगर लगता है कि बंद हो सकता है या फिर होने वाला होगा, कोई कॉल करके बोल रहा है मुझे, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं? नहीं। अगर कोई कॉल करके बोलता है तो वो कॉल आप इंटरटेन मत कीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप सीधा बैंक को कॉल कीजिए या फिर बैंक के जो ब्रांच है उसमें जाइए, वहाँ में जाके पता कीजिए। उस तरह से, इस तरह से आप इन तरह के गलत लोगों से बच सकते हैं। और कई बार जब आपको मैसेजेस आते हैं कि आपके अमाउंट, आपके अकाउंट में इतने अमाउंट डिपॉजिट हो गए हैं, आप इतना लॉटरी आपको जीत चुके हैं, तो वो सारे चीज़ों को आप बिलीव मत कीजिए। जब ऐसा मैसेज आए कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट डिपॉजिट हो गया है, तो सबसे पहला आप काम ये कीजिए कि वो मैसेज में कोई भी लिंक ऐसा है उसे क्लिक मत कीजिए, ओके, टच ही मत कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए, अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कीजिए और चेक कीजिए कि कोई फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा, रियल में अगर हुआ होगा, तो उसमें ट्रांजैक्शंस डिटेल होंगे कि कहाँ से वो फंड आया है, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये भी पता नहीं लगता है कि ये फंड कहाँ से आया है, तो आप बैंक को अप्रोच कीजिए, बैंक से डायरेक्ट बात कीजिए। इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह के लोग कॉल कर रहे हैं या फिर मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस है। सऊदी अरेबिया में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CST, कम्युनिकेशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन। ओके, CST एक है जो इस तरह के जो फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड, उसको हैंडल करता है। तो अगर आपको कुछ उस तरह के मैसेजेस आते हैं तो आप उस मैसेजेस को सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं इनके नंबर में 30330 330 और 330। ओके, ये नंबर पे आप सीधा उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। पहली बात तो ये।
दूसरा बात ये है कि उनका एक नंबर है, वो नंबर में आप उनको कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। उनका एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है और ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। जब भी कुछ इस तरह के हरकत होते हैं हमारे साथ, तो हमारा एक ड्यूटी बनता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करें, उनको बताएं, ताकि वो गलत लोगों के खिलाफ एक्शन ले पाएँ। आजकल बहुत इस तरह के लोग हो गए हैं, शायद इसलिए भी हो गए होंगे कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई मैं तो बच गया, अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप बच गए, लेकिन कल को आपके बाजू वाला शायद ना बचे। और जो भी पैसे हम यहाँ पे कमाते हैं, कहीं ना कहीं कोई मेहनत करके ही कमा रहा है। 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है, कोई धूप में कर रहा है, तो कोई मेंटल स्ट्रेस में कर रहा है। अगर वो पैसे अगर कोई ऐसे ही निकाल के चले जाए तो कितना दुख होगा। तो ये एक अपडेट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और एक और एप्लीकेशन है इनका, KOLLONA स्पेस AMN, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका करेक्ट नेम भी लिख दूंगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में भी आप जो वायलेशन है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल है, आप अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग सऊदी में काम कर रहे हैं वो इस तरह के फ्रॉड से बचे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।